हिंदू राष्ट्र तो कागज पर कल ही हो जाए, पर कोई मतलब थोड़ी निकलेगा। हमको हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, कागज पे नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमको हिंदुओं पर बड़ी हंसी आती है। बंगाल में पलायन चाय कर रहे, गुना में पत्थर खाए, पालघर में अपने संत मरवाए, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस जलवाई, श्रद्धा के 35 टुकड़े करवाए, राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को चाकू लगवाई और मरवाया, राजस्थान में ही 9 वर्ष के बच्चे हेमराज को मरवाया, डॉक्टर बिटिया कोलकाता का रेप करके निर्दयता के साथ वध करवाया, मणिपुर 1996 से जल रहा, नूही की घटना सबको याद है, मेवात की घटना सबको याद है, मणिपुर की घटना सबको याद है, राम मंदिर का 500 साल का यह युद्ध सबको याद है, लाखों हिंदुओं का बलिदान सबको याद है, कश्मीरी पंडितों का पलायन सबको याद है, फिर भी हिंदू चुप बैठा है। ये इस हिंदुओं का दुर्भाग्य। हम जब अंदर बैठे थे तो सब लोग, राठौर साहब, नवनीत, आप सब बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो अब हमने हाथ जोड़ के कहा कि अगर हिंदू ऐसे ही पलायन करता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब महाराष्ट्र से भी पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि तुम ताली पीटोगे और तुम पर जू भी नहीं रहेंगेगा। हिंदू हिंदू कहने से हिंदुत्व नहीं बचेगा। हमको हिंदुत्व की धारणाओं को वाणी में उतारना पड़ेगा। और हिंदुओं, एक बात तुम पते की समझ लो, लोग हमसे पूछते आप चाहते क्या हो? हमें तो मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत से लोग आते, बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते, ठटरी के बरे। हम हिंदू मुसलमान थोड़ी करते, हम तो खाली हिंदू हिंदू करते। और ये अपराध थोड़ी है। संविधान का लॉ है अभिव्यक्ति की आजादी, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार की आजादी हमारे संविधान में है। तो हम अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए अगर कोई भी प्रयत्न करें तो हम सबका अधिकार है। पर दुर्भाग्य ये है कि 1996 से मणिपुर में जल रहा है, एक भी हिंदू आवाज नहीं उठा रहा। बांग्लादेश में इतने हिंदू हैं, वो कौन सा गांव, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से गांव के गांव अभी वर्तमान में पलायन कर रहे हिंदुओं के, लेकिन एक भी हिंदू खड़ा नहीं हो रहा। बुरा ना मानना, 100 का नोट अगर हम तुमको 4 टुकड़ों में बांट के दें और कहें कि जाओ दुकान पर चलाओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 रुपया में चलेगा? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपका जवाब होगा नहीं चलेगा। नोट की तभी कीमत होगी जब चारों टुकड़े एक साथ होंगे। उसी प्रकार तुम्हारी तभी कीमत होगी जब तुम सभी जातियों से ऊपर उठ करके एक रहोगे, तभी तुम्हारी महत्वता होगी, तभी तुम्हें जाना जाएगा। लेकिन आज महाराष्ट्र की भूमि में भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, स्फटिकेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, आने वाले कालांतर में हम महाराष्ट्र में हर 2 महीने में आकर के जलने वालों को जलाते रहेंगे। हाँ, दरबार भी लगाते रहेंगे। दूसरी बात, आने वाले समय में भिवंडी का यह बागेश्वर बालाजी का सनातन मठ हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र होगा।
और भविष्य में बागेश्वर धाम की तरह यहां की दान पेटियों के रुपयों को महाराष्ट्र की गरीब बेटियों के विवाह में लगाया जाएगा। और कन्या विवाह करवाया जाएगा। भविष्य में इसी भिवंडी के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ से निरंतर अन्नपूर्णा का भंडारा चलेगा। एक पत्रकार ने हमको दोपहर में पूछा कि आपने यहां मठ क्यों बनाया। हमने कहा भैया, अमीर लोग तो चार्टर लेकर के मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम चले जाते हैं। रेहड़ी लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, कंपनियों में 500 रुपया पर डे के हिसाब काम करने वाले लोग 5-5 दिन की छुट्टी लेकर बागेश्वर धाम किराया लगाकर जाकर उनकी जेब खाली हो जाती है। तो हमने ही बालाजी से प्रार्थना करी कि जो साधारण गरीब लोग हैं बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में आकर नहीं ले पाते हैं, तो प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हम ही उनके पास चल पड़े। और अब बालाजी ही उनको आशीर्वाद देने महाराष्ट्र आ गए हैं। उनका जेब खर्च बचेगा कि नहीं बचेगा? हैं? बोलो, तुम्हारा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। पैसा भी, किराया भी बचेगा कि नहीं बचेगा? बस बढ़िया है, मुंबई ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 रुपया का किराया लगना है, आ जाओ चले जाओ। ज्यादा बलवान हो तो पैदल चले आओ, पैदल चले जाओ, भंडारा यहां मिलने ही वाला है। तो बड़ी अद्भुत बात कि अब देखो, यही भगवान की लीला है। भगवान के 2 प्रकार के अवतार का महत्व है। एक, जो भक्ति के बल पर जीते हैं वो पुरुषार्थ और भक्ति के बल पर भगवान को पा लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग भक्ति नहीं कर पाते। हमारे जैसे लोग हैं कैसे? भजन करने में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। हम भजन करने में तो आलसी हैं पर भोजन में तैयार हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार, तुलसी ऐसे नर को बार बार, ऐसे आदमी को धिक्कार है। तो 2 प्रकार से भगवान को पाया जा सकता। या तो बद्रीनाथ वाले महाराज जी जैसी तपस्या करो तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन तपस्वी तो अपन है ही नहीं। क्या करें? हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, एक काम करो, हमारी पकड़ तो कमजोर है, आप हमें पकड़ लो, आपकी पकड़ मजबूत है। और भारत के हिंदुओं, मंदिर पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना तो मन का विषय है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता है। और मन, ये मन बड़ा खतरनाक है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये मन बड़ा खराब है। मन इतना खराब है, तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए करोड़ों की, तो जो मिल जाती है उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझते। जो मिल, जोरदार ताली बजा करके सभी अतिथियों को धन्यवाद दो। अच्छा मुंबई वालों, तुम खुश हो? जोर से तो बोलो, कितने खुश हो? बहुत ज्यादा। चलो हम तुम्हें जो है बालाजी का, अच्छा हाँ निकल जाए, आशीर्वाद देने आए हैं। लेकिन एक बात और बोल दें, आज से तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो। जब तक तुम्हारा संकट मिट नहीं जाएगा तब तक हम संकट मोचन से अर्जी लगाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर
साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। सभी संतों को, त्रिपाठी जी को भी खूब खूब धन्यवाद। अच्छा, बालाजी कैसे लगे तुम लोगों को? सुंदर लगे ना, बहुत प्यारे। अच्छा, इस फटकेश्वर महादेव कैसे लगे? वो भी अच्छे लगे ना? हाँ, बहुत रुच के बने हैं, बहुत प्यारे बने। अब 1-2 महीना में तुम्हें जब भी टाइम मिला करे आ जाया करो दर्शन करने। 1 महीना में तो मिल सकता ना टाइम। मुंबई से कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। अरे पूरी बंबई है बैठी, तो फिर ठीक ही है। और मुंबई के लोग तो वैसे ही महान होते हैं, बहुत महान होते हैं। मुंबई के लोगों से तो जीतना बहुत कठिन है। खैर, जीतना भी कोई नहीं चाहता है, और हम तो खासकर मुंबई वालों से भिड़ते ही नहीं हैं। भिड़ना क्या है, मुंबई के लोग सब कलाएं जानते हैं, कैसे क्या होना है सब जानते हैं। और मुंबई तो मुंबई है। एक बार हम आ रहे थे मुंबई, तो एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ पे। हम कहा तुम उल्टे क्यों लटके? बोले सिर दर्द हो रहा है। तो हम कहा सिर दर्द के लिए उल्टे क्यों लटके? बोले हमने गुरुजी सिर दर्द की गोली खाई है। तो हम कहा गोली खाने से उल्टे लटकने से मतलब क्या है? बोले कहीं वो पेट में ना चली जाए। हम समझ गए कि हम मुंबई आ गए हैं। ये तो विनोद है, पर मुंबई वाले, और मुंबई वालों से कोई जीत सकता है? अरे जीत ही नहीं सकता है। मुंबई के तो लड़के भी गजब के होते। एक लड़का पेपर देने गया, पेपर में लिख के आया चुनौती किसे कहते हैं बताइए। उसने उत्तर लिखा आगे के पेज में पढ़े। पेज पलटाया, उसने फिर लिखा आगे के पेज में पढ़े। फिर पेज पलटाया, फिर लिखा आगे के पेज में पढ़े। जब लास्ट का पेज बचा तो उसने लिखा मास्टर तेरे बाप में दम हो तो मुझे पास करके बता, चुनौती इसे कहते हैं। बाद में बेचारे उस मास्टर ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो मास्टर भिवंडी का था। तो महाराष्ट्र के लोग तो महान होती, इसमें कोई संदेह नहीं। ये संतों की नगरी है, महंतों की नगरी है, छत्रपति शिवाजी की भूमि है, स्वामी समर्थ रामदास की भूमि है, भैया जनाबाई की भूमि है, तुकाराम की भूमि है, संत एकनाथ की भूमि है, संत ज्ञानेश्वर की भूमि है। ये संतों की भूमि है तो वीरों की भी भूमि है, और वीरों की भूमि है तो सूरवीरों की भी भूमि है। और अब हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र का जब झंडा लहराएगा तो महाराष्ट्र सबसे पहले अव्वल आएगा। इसी के साथ सब लोग बिना वजह के हंसो। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है। हमें कौन सा रोटियां बनाना है। अपनी भी फ्री है। कल हमें जाना जरूर है, बाकी सब ठीक है। फिर 2 महीना बाद आएंगे और बड़े आनंद के साथ में यहां पर कथा सुनाएंगे। अब आज की बात को हम विराम करते हैं। आप सभी देशवासियों को, महाराष्ट्र वालों को बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की स्थापना की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरे भारत के बागेश्वर धाम के पगलन को, भारत के हिंदुओं को, अंजना के नंदन, चारों युगों में जिनका प्रताप है, राम जी के प्रिय दूत, सब वानरों के स्वामी, सर्व समर्थ, गुणों के निधान, अतुलित बल के धाम, सकल गुणों के दाता, अष्ट सिद्धियों के मालिक, 9 नदियों के प्रदाता, अंजनानंदन परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के प्राण प्रतिष्ठित होने पर भिवंडी के इस परिक्षेत्र में आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हनुमान जी महाराज प्रकट हो ही गए हैं। 2 मिनट आओ, हम लोग बधाई गा लें, फिर इन बच्चियों का गीत सुनेंगे, फिर बाद में दरबार लगाएंगे और भूत भगाएंगे। अच्छा, हनुमान जी को कौन कौन मानता है? अच्छा, आज भिवंडी में बालाजी के आने पर कितने खुश हो? जरा चाय पिवाओ भाई, पानी भर के सबको पिवाओ। हमें तो पिवाओ, हमारा तो इंजन ही गर्म चाय में होता है। हाँ, तो कौन कौन बालाजी को मानता है?